जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके एसएसपी क्लासेस में। हम फिजिक्स का मैराथन क्लास लेके आए हैं, आपका पंचम सीरीज। उसके बारे में आपको हमने एक पोस्ट के माध्यम से बता ही दिया था चैनल पर जाकर। जिन लोगों ने नहीं देखा है उस पोस्ट को देखिए। और वैसे भी आपके लिए A to Z पूरा मैराथन मिलने वाला है, वो भी फ्री में। देखिए, सब कुछ मैंने इतना मेहनत किया है और पूरा सटीकता से इतना अच्छे से बनाया है। इस सब के बारे में हम बात करते हैं। आइए सबके बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में टोटल हम पढ़ने वाले हैं आज। और वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे कि मैराथन आपकी क्लास है। भौतिक राशियां, आपकी भौतिक राशियां क्या है? तिक संबंधी नियमों को समय, बल, ताप, घनत्व जैसी अन्य अनेक भौतिक राशियों के संबंध सूत्रों है। सभी भौतिक राशियों को सामान्यतः मूल, लंबाई, द्रव्यमान व समय एवं व्युत्पन्न, गति, क्षेत्रफल, घनत्व इत्यादि राशियों में बांटा गया है। यानी आपको कितनी राशियों में बांटा गया है वो हमने आपको बता दिया है। क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये आपकी राशियां हो गई। सामान्यतः मूल राशियां हैं, भौतिक में दिए। और जो व्युत्पन्न राशियां हैं वो गति, क्षेत्रफल, घनत्व इत्यादि राशियों में बांटा गया है। आइए देखते हैं। भौतिक राशियों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से वर्ग में बांट सकते हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। अदिश और सदिश, दो राशियां हैं आपके लिए। अब इनका अंतर क्या है, आप कैसे पहचानेंगे ये सदिश से अदिश से? इनमें केवल परिणाम होता है। ये कौन सी जो अदिश राशियां हैं उनमें परिणाम होता है, वो अदिश राशियां होती हैं। और जिनमें परिणाम व दिशा दोनों होती हैं वो क्या है? वो सदिश राशियां में वेक्टर राशियां होती हैं आपकी। आइए देखते हैं। सदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिनमें परिणाम के साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि। अदिश की डेफिनेशन देखते हैं क्या है आपकी। अदिश राशि वैसी भौतिक राशि है जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहा जाता है। आपके अदिश राशि में क्या होगा? ओनली परिणाम होगा और दिशा नहीं होगी। और सदिश में क्या? परिणाम भी होगा, दिशा भी होगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसके। द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि। नोटेड कीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। वैद्युत धारा, ताप, दाब, प्रेशर, ये सभी क्या है आपकी? अदिश राशियां हैं। ठीक है। आवर्ती के बारे में जानते हैं। आवर्ती क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। कोई आवर्त घटना बार बार दोहराई जाने वाली घटना है। इकाई समय में जितनी बार घटित होती है उसे उस घटना की आवृत्ति कहते हैं। यानी कोई घटना है आपकी बार बार दोहराई जा रही है तो वो क्या है? आपकी आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को किसी साइनाकार तरंग के कला यानी फेज परिवर्तन की दर के रूप में भी समझ सकते हैं। आप कैसे समझ सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज यानी साइकिल्स प्रति सेकंड होती है। कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवृत्ति कहते हैं। जो कंपन करने में आपका जितना समय लगेगा उसे क्या बोलेंगे? आवर्ती काल कहते हैं। ये आपको फिर से समझा दें हम। एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्ती काल बोलते हैं, यानी टाइम पीरियड कहते हैं। आवर्ती काल कितना होता है उसके बारे में बात करते हैं। 1/, आवर्ती अर्थ क्या हो गया इसका? T बराबर 1/f। अब इस किसके बारे में बात करते हैं हम? आवेग के बारे में देखते हैं। क्या आवेग है पूरा? बल और समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। यानी
जो समय अंतराल है उसके गुणनफलों को क्या कहेंगे हम? आवेग कहेंगे। आइए समझते हैं इसका। यदि किसी पिंड पर एक नियम बल को डेल्टा टी समय अंतराल के लिए लगाया जाए तो इस बल का आवेग एफ डेल्टा टी होगा। आवेग एक राशि है, इसकी दिशा भाई होगी जो बल की है। इसमें क्या है, जो बल की दिशा है वो इसमें आवेग की दिशा होगी। माना कि किसी पिंड का द्रव्यमान m है, इस पर नियम बल F को डेल्टा t समय अंतराल के लिए लगाने पर वेग में डेल्टा v परिवर्तन हो जाता है। तब न्यूटन के नियम के अनुसार, जो न्यूटन का नियम यहाँ पर प्रयोग होगा, आइए देखते हैं। F बराबर ma बराबर डेल्टा स्टार डेल्टा b अपॉन डेल्टा t। F डेल्टा t बराबर m डेल्टा t, चूंकि m डेल्टा b बराबर डेल्टा p। इसलिए F डेल्टा t बराबर डेल्टा p होगा आपका। अगर किसी पिंड को दिया गया आवेग पिंड में उत्पन्न संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, अतः आवेग का मात्रक भी वही होता है जो संवेग यानी न्यूटन सेकंड का होगा। यानी क्या बोल रहा है इसमें, परिवर्तन के बराबर क्या होगा, आवेग किसी पिंड को दिया गया है आपका, तो मात्रक भी वही होगा जो किसका होगा, जो संवेग का होगा। वो क्या होगा, न्यूटन का सेकंड। आगे देखते हैं कार्य किसे कहते हैं। साधारण बोलचाल में कार्य का अर्थ है शारीरिक तथा मानसिक क्रिया। जब बल लगाने पर वस्तु की गति विस्थापन हो तो बल द्वारा कार्य किया जाता है, और बल व बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल कार्य को व्यक्त करता है। यानी आप एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि बल किसे कहते हैं कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पे विस्थापित करने वो क्या लगता है, बल लगता है, उसे क्या कहते हैं, उसे बल कहते हैं, जो भी कार्य लगता है आपका। आइए देखते हैं, कार्य बराबर बल की दिशा में चली गई दूरी, यानी W बराबर F गुणा D। कार्य का मात्रक क्या है, जूल। शक्ति के बारे में बात करते हैं, शक्ति यानी पावर। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, हम शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। बहुत ही छोटी डेफिनेशन है, बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं सब कुछ, वीडियो को स्किप मत कीजिए। P बराबर W अपॉन T, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। भार के बारे में बात करते हैं, भार क्या होता है। किसी वस्तु का भार वह बल है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उस पर लगता है तथा पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्यरत होता है, जबकि द्रव्यमान वस्तु में नियत पदार्थ की मात्रा का माप है। जब हम कहते हैं कि एक व्यक्ति का वजन 60 किलोग्राम है, तो वास्तव में हम उसका द्रव्यमान बताते हैं, ना कि भार। यानी आप किसी का भी वेट बताओगे कि 60 किलोग्राम है, तो उसका क्या होगा, द्रव्यमान बताएंगे, ना कि वजन नहीं बताएंगे उसे। ठीक है। आइए दाब के बारे में बात करते हैं। दाब क्या है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल को दाब कहते हैं। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर अथवा पास्कल है। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के चारों ओर काफी ऊंचाई तक वायु है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायु का भार होता है, अतः यह पृथ्वी की सतह पर ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर सभी वस्तुओं पर दाब डालती है। वास्तव में मानव एवं समुद्र की वायुमंडलीय दाब को वायु दाब मापी यानी बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा नाम मापते हैं हम, बैरोमीटर द्वारा। ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। इनमें ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही यह स्थान घेरती है।
किंतु यह समस्त ब्रह्मांड में विद्यमान है। ऊर्जा के कारण ही कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है। कोई भी कार्य बिना ऊर्जा व्यय के नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा कई प्रकार की होती है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, वैद्युत नाभिकीय, रासायनिक ऊर्जा इत्यादि ऊर्जा होती है। यानी कोई भी कार्य करोगे आप, उसमें आपकी क्या होगी, ऊर्जा खर्च होगी। यानी गुरुत्व के बारे में जानते हैं, गुरुत्व क्या है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। यानी कि गुरुत्व वह आकर्षण है जिसका पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होती है उस गुरुत्व जनित त्वरण यानी जी कहते हैं। इसको किसका चिन्ह क्या है, इसका जी है, जिनका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्व जनित त्वरण वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। गति देखेंगे, गति क्या होती है। यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति यानी मोशन कहा जाता है। समझ गए होंगे, बहुत इजी लैंग्वेज है आपके लिए। सामान्य शब्दों में गति का अर्थ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। घनत्व के बारे में क्या, घनत्व क्या है इसका, घनत्व अपन आयतन इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर होता है। चाल देखेंगे, चाल क्या है। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। यह एक अदिश राशि है आपकी। इसका मात्रक SI होता है, मीटर प्रति सेकंड। त्वरण के बारे में बात करते हैं। त्वरण क्या है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं। दूरी क्या है, दूरी के बारे में बात करते हैं। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह सदैव धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या के बारे में बात करते हैं। द्रव्यमान संख्या परमाणु भार को कहा जाता है। यह प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कुल संख्या होती है। यह परमाणु क्रमांक की तरह समान नहीं होता है। द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक संख्या तरह समान नहीं होता है। न्यूटन के नियम के बारे में बात करते हैं। न्यूटन का गति नियम। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी किताब प्रिंसिपिया में गति के पहले नियम को प्रतिपादित किया था। यानी आप इनकी एक किताब थी 1687 में, उसमें किया था। आइए पहला नियम देखते हैं इनका, न्यूटन का पहला गति का नियम। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई भारी बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। प्रथम नियम क्या है, प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। भाबल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था व समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व भी समझ गए आप। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा, बल वह
बल भय वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक यानी न्यूटन है। एग्जाम्पल के तौर पे देख ली, आइए। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। जैसे ही ब्रेक लगाते हैं, आगे के इंसान क्या होते हैं, बैठे हुए गए आगे की ओर बिल्कुल झुक जाते हैं। वेग के बारे में बात करते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर वेग गुणा द्रव्यमान होता है आपका। यह एक कैंसी राशि है, सदिश राशि है आपका। इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। न्यूटन के दूसरे नियम के बारे में बात करते हैं, आइए देखते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से F बराबर ma यानी कि न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। आइए आगे देखते हैं। एक नोट और है कि दूसरे नियम प्रथम व दूसरे नियम का ही अंगक है। ये आपका जो तीसरा नियम है, ये क्या है, प्रथम और दूसरे नियम का ही एक रूप है ना, उसका एक अंग है, शरीर है, उसका एक पार्ट्स मान लो आप। न्यूटन का तृतीय नियम के बारे में देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, यानी कोई भी अगर बंदूक से गोली चला रहा है तो उसको क्या है, अचानक से ही पीछे की तरफ क्या धक्का लगेगा। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। नाव से किनारे पर कूदने पर पीछे की ओर हट जाना, रॉकेट को उड़ाने में। ठीक है, इसके बारे में हमारा जो न्यूटन के नियम थे वो आपके खत्म हो चुके हैं। आइए बल के बारे में बात करते हैं। बल क्या है? बल वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है, इसका मात्रक एसआई मात्रक न्यूटन है। अभिकेंद्र बल के बारे में बात करेंगे हम। कौन सा? अभिकेंद्र। जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय गति करता है तो उसके केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है जिसे उसका अभिकेंद्र बल कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु क्या है, आपका वृत्तीय गति कर रही है तो उसके जो कार्य हो रहा है उसके केंद्र की ओर में वहां पर त्वरण कार्य भी करता है, उसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। न्यूटन के गति के नियम से कण में त्वरण सदैव बल से ही उत्पन्न होता है तथा बल की दिशा त्वरण के अनुदिश होती है। अतः वृत्तीय गति करने वाले कण पर केंद्र की दिशा में सदैव एक बल कार्य करता है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। किसी बल की वृत्तीय गति के लिए इस बल को उस बल पर लगना, गति के लिए इस बल का उस पर लगा होना आवश्यक है। मात्रक के बारे में बात करते हैं। मात्रक क्या होता है आपका? किसी भौतिक राशि का मापन करने के लिए हम इस राशि की तुलना एक निश्चित आधारभूत स्थगित रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से करते हैं। इस संदर्भ मानक को मानक मात्रक कहते हैं। भौतिक राशि का परिणाम क्या है आपका? देखते हैं। किसी भी भौतिक राशि की माप को मात्रक के
आगे एक अंकित संख्या लिखकर व्यक्त किया जाता है। इसे उस भौतिक राशि का परिणाम कहते हैं। मूल मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक के बारे में बात करते हैं। यद्यपि हमारे द्वारा मापी जाने वाली भौतिक राशियों की संख्या बहुत अधिक है, फिर भी हम इन सब भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए मात्रकों की सीमित संख्या ही आवश्यकता होती है, क्योंकि ये राशियां एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। मूल राशि क्या है? मूल राशि, आगे देखते हैं आगे का पॉइंट क्या है आपका। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। यह मात्रक अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, अपितु यह अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ये खुद में ही होते हैं। खुद में क्या है? स्वतंत्र है, किसी इन पे जोर दबाव नहीं होता है। व्युत्पन्न मात्रक देखते हैं। मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों के संयोजन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त किए गए व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रकों का मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। इनकी प्रणाली का मात्रकों की पद्धति, उसके बारे में देखते हैं। मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को मात्रकों की प्रणाली या पद्धति कहते हैं। मात्रकों की विभिन्न प्रणालियां क्या हैं, उसके बारे में बात करते हैं। बहुत वर्षों तक मापन के लिए विभिन्न देशों के वैज्ञानिक अलग अलग मापन प्रणालियों का उपयोग करते थे। अब से कुछ समय तक ऐसी 3 प्रणालियां मुख्यतः से प्रयोग में लाई जाती थी। जैसे CGS प्रणाली आपका फर्स्ट है, ये सेकंड देखते हैं FVS यानी ब्रिटिश की प्रणाली है ये, और थर्ड है आपका MKS प्रणाली। आइए देखते हैं इनके बारे में बात करते हैं। इन प्रणालियों में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मूल मात्रक क्रमशः इस प्रकार हैं। CGS प्रणाली यानी सेंटीमीटर, ग्राम एवं सेकंड के लिए होती है। FPS प्रणाली यानी फुट, पाउंड, सेकंड के लिए होती है। MKS प्रणाली किसके लिए होती है? प्रणाली मीटर, किलोग्राम और सेकंड के लिए होती है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का होती है, यानी अंतरराष्ट्रीय मतलब कैसे मापते हैं इसके लिए। आजकल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान प्रणाली अर्थात मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली इस SI प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। सबको फ्रेंच भाषा में सिस्टम इंटरनेशनल की D यूनिट कहते हैं। इस संकेत अक्षर में SI लिखा जाता है। SI प्रतीकों, मात्रकों और उनके संकेत अक्षरों की योजना को 1971 में मापतोल के महासम्मेलन द्वारा विकसित कर वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रौद्योगिकी और व्यापारिक कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग हेतु अनुमोदित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था ये? 1971 में। SI मात्रकों की 10 की घातों पर आधारित दशमिक या दशमलव प्रवृत्ति के कारण इस प्रणाली के अंतर्गत रूपांतरण अत्यंत सुगम एवं सुविधाजनक है। कौन सी सुविधाजनक है? प्रणाली के मात्रक, उसके बारे में जानेंगे। SI प्रणाली के 7 मूल मात्रक हैं। मूल राशि SI मात्रक का नाम, SI मात्रक का प्रतीक, दोनों देखते हैं। लंबाई किस मापते हैं? मीटर में, इसका मात्रक क्या? द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में, वैद्युत धारा एम्पियर में, ऊष्मताप केल्विन में, पदार्थ की मात्रा मोल में, ज्योति तीव्रता कैंडेला में।
विमाएं देखते हैं, विमाएं क्या है आपकी। भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए मात्रकों पर जो घातें लगानी पड़ती हैं उन्हें उस राशि की विमा कहते हैं। यदि किसी राशि की विमा लंबाई में, a द्रव्यमान में, b समय में, c तथा ताप में और d हो तो उस राशि की विमाओं को निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। आइए देखते हैं। प्रमुख भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। व्युत्पन्न भौतिक राशियां अन्य भौतिक राशियों के संबंध में विमीय सूत्र हैं। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका क्या है L2। आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई L3 इसकी। वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय LT-1। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई L2। ये क्या होगी इसकी विमा हो गई। आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई L3। वेग विस्थापन बटे समय LT-1। त्वरण वेग में परिवर्तन अपॉन समय LT²। आवेग गुणा समय MLT-1। बल द्रव्यमान गुणा त्वरण MLT-2। बल गुणा विस्थापन ML2T-2। आगे देखते हैं। कार्य शक्ति बट्टे समय, इसकी विमा क्या है आपकी ML2T-3। घनत्व का द्रव्यमान गुणा आयतन, घनत्व का द्रव्यमान अपॉन आयतन यानी ML-3। संवेग द्रव्यमान गुणा वेग MLT-1। दाब बल अपॉन क्षेत्रफल यानी ML-1T-2। बल आघूर्ण बल गुणा दूरी यानी ML2T-2। प्रतिबल अपॉन क्षेत्रफल यानी प्रतिबल अपॉन क्षेत्रफल ML-1 और T-2। आगे देखते हैं। विकृति लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक वृद्धि यानी L0। पृष्ठ तनाव बल अपॉन लंबाई MT-2। पृष्ठ तनाव बल अपॉन लंबाई MT-2। कोणीय संवेग कोण अपॉन समय T-1। जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान गुणा दूरी 2ml2 यानी अब विमा आपने देख लिए। विस्थापन देखते हैं। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापित करते हैं। यह सदिश राशि कैसी राशि है आपकी सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है मीटर होता है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक कुछ शून्य भी हो सकता है इसमें। ठीक है। वेग के बारे में बात करें। वेग क्या है। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। एक अथवा एक से अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घातें लगाकर प्राप्त किए गए मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अर्थात व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। कुछ व्युत्पन्न मात्रक निम्नलिखित हैं। क्षेत्रफल देखिए। क्षेत्रफल क्या है आपका लंबाई गुणा लंबाई और इसका मात्रक क्या होगा क्षेत्रफल का मात्रक मीटर गुणा मीटर यानी मीटर स्क्वायर। आयतन
लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मात्रक क्या है आयतन का? मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, यानी मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब। घनत्व क्या है आपका? द्रव्यमान अपॉन आयतन। घनत्व का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। वेग बराबर क्या होगा? विस्थापन अपॉन समय। वेग का मात्रक क्या होगा? मीटर अपॉन सेकेंड। चाल बराबर क्या होता है आपका? दूरी बटे समय। चाल का मात्रक क्या होगा? मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग, त्वरण या वेग एक ही होता है ना, परिवर्तन बटे समय। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड यानी मीटर सेकेंड स्क्वायर। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर क्या होगा? न्यूटन आपका। अब संवेग के बारे में जानते हैं, संवेग क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। अर्थात संवेग गुणा द्रव्यमान है आपकी कौन सी राशि है? ये आपकी सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज, इसके बारे में बात करते हैं। स्थितिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान केंद्र से दूरी और गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करती है। इसका अंतरराष्ट्रीय इकाई मात्रक क्या है? जूल है। आई होप, मैं आशा करती हूँ आप सबको मैंने बहुत ही अच्छे से A to Z टोटल समझा दिया है। तो आपके लिए डेली ही पूरा क्लासेस मिलने वाला है मैराथन के रूप में। सब कुछ A to Z जो भी क्लास आपके चैप्टर बचे हैं सब कुछ कंप्लीट कराने वाले हैं। इस चैनल से आप जुड़िए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए उन लोगों ने नहीं देखा है तो, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।